हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हमने मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय उसका 5 से लेकर 15 तक हमने पढ़ा है। उसमें हम एक आयत 13 आयत इस प्रकार लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। आए हम प्रार्थना करेंगे और आज हम इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में होने के लिए, हम मसीह के प्रेम में बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज जो प्रभु जी हमने वचन पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 5 से लेकर 15 तक, इस पर हमें मनन करने के लिए, हमें सीखने के लिए पिता आप हमें मदद करें, सहायता करें। आज की वचन पिता हमारे विश्वास की दृढ़ता के लिए होने पाए, हमारे जीवन के छुटकारे के लिए होने पाए। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता। इधर जितने भी लोग हैं उपस्थित, जितने भी लोग आपके वचनों को सुनने के लिए हैं पिता तैयार, सबों को आशीष करें, सबों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया। प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष। इस छोटी सी विनती को पिता एक इस समय को इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपी करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। इधर आए हुए हर एक व्यक्ति को स्वागत करते हैं, साथ में सबको मसीह पर नाम, सबको जय मसीह, हालेलुया। हमने पढ़ा है 12 को यीशु मसीह ने आज्ञा देकर क्या किया? भेज दिया। क्या के लिए? क्या के लिए भेज दिया? जो इस्राएली घराने के लोग खोए हुए हैं उसको ढूंढने के लिए भेज दिया, या कहें परमेश्वर के राज्य को बारे में प्रचार करने के लिए भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह भी सुसमाचार लोगों को सुनाते थे। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बतलाते थे। फिर भी परमेश्वर चेला लोग को भी क्या करते थे? 2-2 करके अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाका में, अलग अलग गांवों में भेज देते थे, वो भी जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाएं। और ऐसा ही नहीं भेज देते कि जाओ, बाइबल बताती है पूरे अधिकार के साथ भेजते थे। कहने का मतलब जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, उसी अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने शेष लोगों को, अपने चेला लोगों को भी क्या करता था? भेजता था। और जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन होता था, कहीं पर भी जाते थे तो कोई साथ में कुछ झोला या लाठी डंडा वगैरह सब नहीं होता। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बोला, प्रभु मैं भी आपके पास, आपके साथ चलना चाहता हूँ, जहाँ तू रहेगा ना मैं भी तेरे साथ रहूँगा और मैं आपकी क्या करूँगा? सेवा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? मनुष्य के पुत्र को सिर रखने का भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे थे, लोगों को बीमारियों को दूर कर रहे थे, तो उसको लगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत पैसा होगा, बहुत रहने का जगह जमीन होगा, पूरा आइस में प्रभु यीशु मसीह रहते होंगे। ऐसा शायद वो मन में सोचा होगा और विचार किया होगा कि हम भी क्या करें? यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह के साथ हम भी ऐसे में जीवन बिताएंगे। और आज बहुत लोग ये सोच के भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं कि हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे। लेकिन यीशु मसीह के मन की बात को जाना और बोला, मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह पहाड़ों पर, जंगलों में जा जाकर प्रार्थना करते थे, खुली आसमान में सोते थे। हालेलुया। जब ये व्यक्ति सुना तो तुरंत क्या किया? यीशु मसीह के पीछे जाने से इनकार किया, वो साथ में नहीं गया यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों को भेजते थे तो पूरे अधिकार के साथ भेजते थे और अपना सारा अधिकार देते हुए भेजते थे
कि जैसे मैं बीमारों को चंगा कर रहा हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा हूँ, वैसे तू भी पूरी अधिकार के साथ जाओ और बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेहतमंद पाया है, अब तुम भी क्या करो, सेहतमंद दो। हालेलुया। तुम फ्री में पाए हो तो तुम भी फ्री में ही दूसरों को दो। रुपया लेने की आवश्यकता नहीं है, मूल्य लेने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यह स्पष्ट किया कि तुम फ्री में पाया है, सेहतमंद पाया है, तो तुम भी परमेश्वर की राज्य का सुसमाचार का कार्य फ्री में ही करना, फ्री में ही लोगों को क्या करना है, देना है। उसके लिए कोई मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है, मूल्य लेने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब हम नीचे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह और कहते हैं कि जब तू जाना तो साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाना। उसका 9 आयत पढ़ते तो क्या कहता, अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। उसके पास थैला होता था तो बोला कि अपने थैले में कुछ भी नहीं रखना, रुपया भी नहीं रखना और क्या क्या जूते सोने भी नहीं रखना और न तांबा रखना, कुछ भी तुम्हारे थैले के अंदर कुछ भी नहीं। कहने का मतलब खाली हाथ ही तू जाना है। और नीचे और कहता उसका 10 हाथ, मार के लिए ना झोली रखो। कहता तू झोली भी लेकर नहीं जाना। पहले क्या जमाने में क्या चलता था, झोला चलता था, कहीं भी जाना है तो झोला चलता था, बोरा का बनाए हुए रहता था, कपड़ा का बनाए हुए रहता था, वो लेकर लोग रिश्तेदारों के यहाँ, मेहमानों के यहाँ जाया करते थे। हमें याद है, हम भी बहुत बार झोला का इस्तेमाल किया है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को ये भी बता रहे हैं कि ना तो अपने साथ झोला लेना और झोली रखो, न 2 कुर्ते और ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उनका भोजन मिलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बोला कुछ भी लेकर नहीं जाना। कहने का मतलब क्या है, आप जाओगे लेकिन आपको परमेश्वर भूखा रहने नहीं देगा। आप एक ही वस्त्र पहनकर जाओगे फिर भी परमेश्वर आपको नंगा रहने नहीं देगा। आप खाली पैर जाओगे लेकिन कांटा आपके पैर में नहीं चुभेगा। हालेलुया। अब हाथ में लाठी रखो या ना रखो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह स्पष्ट किया। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होना है और जाओ, जो भटक गया है उसको क्या करो, सुसमाचार बताओ, परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनाओ। और उसका नीचे जब हम पढ़ते हैं, कहता जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है और कौन नहीं। जब तक वहां से निकलो उसी के घर में रहो। प्रभु यीशु मसीह ये भी बतलाए अपने शिष्य को कि जब तू किसी गांव में जा रहे हो या किसी नगर में जा रहे हो तो किस घर में आपको उतरना है, किस घर में आपको जाना है, वो घर के लोग योग्य है या नहीं। कहने का मतलब समझ रहे हो? ये अन्य जातियों के पास प्रभु यीशु मसीह लोग को नहीं भेज रहा। किनके पास भेज रहा? यहूदियों के पास भेज रहा। वो लोग के पास भेज रहा जो पहले से परमेश्वर के बारे में जानता है। हालेलुया। जो पहले से परमेश्वर के बारे में जानता है, परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है और व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन बिताता है, उन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह 12 को भेज रहा है और कह रहा है कि तुम जिस घर में उतर रहे हो, जिस नगर में जा रहे हो, वहां के लोग योग्य है या नहीं, तुम्हारी बात को स्वीकार करने के योग्य है या नहीं, ये बात का पता लगाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पता लगाना है कि कौन वचन सुनने लायक है या कौन सुनने लायक नहीं है। हमें किसके घर में जाना है, किसके घर में नहीं जाना है, ये प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि तुम्हें पता लगाना है। क्यों लगाना है? नीचे हम उसको, क्योंकि अगर हम ये पता नहीं लगाएगा तो शायद सोच लें हम वैसे लोगों के पास चले गए जो अयोग्य है, योग्य नहीं है, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ नहीं है, तो क्या हमें इज्जत मिलेगा, स्वागत मिलेगा, सम्मान मिलेगा? हमारी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए पता लगाना जरूरी है। उसके बाद नीचे जब पढ़ते हैं तो कहता घर में प्रवेश करते हुए उस घर के लिए क्या करना? आशीष देना।
जब तू घर में जा रहे हो, घर में उतार रहे हो, जब आप वो स्वागत कर रहा है कि आप मेरे घर में आइए, तब घर में प्रवेश करते हुए आपको क्या करना है? आशीष देना है। किस घर में कल्याण हो, परमेश्वर की आशीष हो, परमेश्वर की अनुग्रह काम करे। लेकिन इसमें हमें और नीचे जब हम पढ़ते हैं तो हमें और स्पष्ट होता है, कहता है यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। ये बात पर हमें ध्यान देना है। वचन क्या करा? उस घर के लोग अगर योग्य है तभी तुम्हारा आशीष उस घर के लोगों के ऊपर ठहरेगा। अगर योग्य नहीं है तो आशीष नहीं ठहरेगा, वो तुम्हारे साथ लौट कर चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को पाना है तो पहले योग्य बनना है। परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में चाहिए, परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर की आशीष चाहिए, तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पहले क्या करना है? योग्य बनना है। उसको पहले स्वीकार करें, प्रभु के दासों को पहले स्वागत करे। एक बात बोलेगा तो मुंह नाराज कर लेता है, बात नहीं करता। ऐसा नहीं है। क्या करा वचन? योग्य बने। वो हमारी भलाई के लिए कुछ भी बोलता है ताकि हम मसीह में गंभीर हो जाए, हमारा जीवन मसीह में गंभीर हो जाए, हम परमेश्वर को अच्छी तरह से समझ जाए, हम पर दंड ना आए, इसलिए बोला जाता है कि आप इस प्रकार से जीवन बिताएं। आप नहीं मानोगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो करना है वो परमेश्वर को दंड देगा ही। इसलिए परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है और कोड़े भी लगाता है। जरूरत पड़ेगा तो आपको डांट भी मिलेगा, अगर डांट से नहीं सुन रहा ना तो आपको मार भी मिलेगा, क्योंकि एक पिता के समान है हमारा परमेश्वर। जैसे कि पिता अपने बच्चों का देखभाल करता है, प्रेम करता है, वैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारा देखभाल करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम योग्य बने। हालेलुया। हम योग्य बने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला बने। हालेलुया। हालेलुया। हम दो इतवार को हमने सीखा था, परमेश्वर सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वव्यापी, सब जगह में एक ही समय में वो सब जगह में क्या है? विराजमान रहता है, उपस्थित रहता है। और सर्वज्ञानी, हर बात को जानने वाला, समझने वाला है। वो हमारे कामों को भी जानता है, वो हमारे विचार को भी क्या करता है? जानता है। सर्वशक्तिमान, परमेश्वर से वैसा कोई भी बात नहीं है जो असंभव है। अब पढ़ के अगर आपको देखना है, आप पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 26 आयत पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 19 उसका 26। हाँ, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां अधिकार दे रहा है शिष्यों को, तुम जाओ, घर में जाते ही क्या करना? उसको आशीष देना। योग्य रहेगा तो क्या होगा? आशीष मिलेगा। ये परमेश्वर के दास आशीष नहीं दे रहा, परमेश्वर क्या कर रहा है? दास को इस्तेमाल कर रहा है आशीष के लिए। प्रभु के दास को स्वागत करना, आप परमेश्वर को स्वागत कर रहे हो। हालेलुया। जब आप प्रभु के दासों को जब अपने पास बुलाते हो तो आप प्रभु को स्वीकार करते हो, प्रभु को आप स्वागत करते हो। इसलिए बाइबल बहुत जगह हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि अपने दास चर्च के अध्यक्ष को, पास्टरों को आदर करना है। जिससे आप सुसमाचार सुनते हो उसे आदर करना है, क्योंकि वो आपके लिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमें आदर करें।
आपको आदर करना है करें, नहीं करना न करें, आपके ऊपर मर्जी है। आप करोगे, आप परमेश्वर के योग्य बनोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप अयोग्य बनोगे, परमेश्वर आपको अयोग्य ठहराएगा। हम कुछ नहीं है, हम एक कठपुतली हैं। एक गाना भी हम गाते हैं ना, हम तो कठपुतली हैं, डोर है खुदा के हाथ। परमेश्वर के हाथ में रस्सी है। उस कठपुतली को कैसे नचाना है, कैसे डांस करवाना है, वो परमेश्वर जानता है। हम सिर्फ कठपुतली हैं। वचन ये भी कहता है, अगर कोई प्रभु के दास को छूता है ना, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। जो कोई भी अगर परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बातें करता है, वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बात करता है। इसका मतलब ये नहीं है हम गलत हैं तो आप हमें बताएं कि आप गलत हैं, हम वहां पर सुधार करेंगे। हम गलत हैं तो आप जरूर बताएं कि आप गलत हो, आप जो बोल रहे हो, आप सिखा रहे हो, जो आप सही नहीं है, हम वहां सुधार करेंगे। हम वहां विचार करेंगे कि हाँ क्या गलत है। क्योंकि हम कलीसिया क्या है, एक हैं। हम आपस में मिलकर हर एक बात करके हम कलीसिया क्या करते हैं, उन्नति करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर की आत्मा कहता, आज ये बात कान खोल के सुन ले। आप परमेश्वर की योग्य बने। आप परमेश्वर की योग्य बनेंगे तभी परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। आपकी आराधना को स्वीकार करेगा, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। इससे पहले शुरू 2 बात हमने बताया। वो प्रभु के दास जिसका बेटा मर गया था, वो चाहता था वो प्रचार छोड़कर स्टेज पर ना जाकर वो वहीं से वापस लौट सकता था, लेकिन नहीं लौटा। क्यों नहीं लौटा? परमेश्वर से प्यार है। प्रथम स्थान परमेश्वर के लिए। वो मर गया, मिट्टी हो गया, चाहे बेटा रहो या कोई भी रहो, वो मिट्टी बन गया। हाँ, हमारा बेटा है, हमें दुख है, दुनिया को छोड़ दिया, हमें दुख है, लेकिन जो पहले करना, जो स्थान परमेश्वर को देना, वो स्थान परमेश्वर को देना है। वो दूसरा हम जो सुने, वो प्रभु के दास कुछ भी कर सकता था। वो अपना आराधना को टाल सकता था कि चलो छोड़ो, आज आराधना नहीं करेंगे। उससे मिलने के लिए जा सकता था, लेकिन नहीं किया। टाइम है आराधना का। जिस कलीसिया का पास्टर मर गया, वहां के विश्वासी को भी पता नहीं है। विश्वासी तैयार हो रहे क्या के लिए? आराधना में आने के लिए। लेकिन जब चर्च में आएगा पता चलेगा यहाँ के पास्टर दुनिया छोड़ चुका है। थोड़ा सोच के देखें माहौल क्या होगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपना प्रेम प्रकट करो, परमेश्वर का वचन कहता है। आप जब विश्वास करते हो परमेश्वर को, पर तो विश्वास को प्रकट करें। हम छोटी मोटी गलतियां करके, छोटी मोटी रीति रिवाज करके हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को इनकार कर देते हैं। हम तो कहने के लिए हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम इतना सालों से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जैसा ही कोई रीति रिवाज आ गया हम उसमें शामिल हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, इतना गहरा प्रेम को हम एक पल में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इस इतना समय, हम महत्वपूर्ण समय को निकाल के 2 घंटा बैठा प्रभु की आराधना करने के लिए। 1 हफ्ता हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं इस आराधना के लिए। और एक बात, एक छोटी सी बात, ये क्या करता है, हमारी पूरी आराधना को क्या करता है, सत्यानाश कर देता है। हालेलुया। इसलिए योग्य बने। आप योग्य बनोगे तभी परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, आपकी आराधना को स्वीकार करेगा, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और लूका की किताब 1 अध्याय उसका 37 आयत भी पढ़ के देखें। वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होगा। वहां पर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ उसका 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं। हालेलुया। सॉरी, कहता कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभाव रहित का मतलब क्या है, वो कमजोर नहीं होता है।
हालेलुया। यहाँ पर जब स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा और यीशु मसीह की जन्म की घोषणा की, तो मरियम को यकीन नहीं हुआ, कैसे हो सकता। और वो प्रभु यीशु मसीह से बोला भी कि प्रभु ये कैसे हो सकता, मैं तो कुंवारी हूँ, अभी तक मैं पुरुष को जानती तक नहीं, ये कैसे होगा, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, मैं अभी तक पुरुष का मुंह देखा नहीं है। तो स्वर्गदूत क्या जवाब देता है, क्या जवाब देता है? वही जवाब है यहाँ पर 37 में, कहता जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसको पूरा होना अनिवार्य है, चाहे जैसे भी हो। ये योजना परमेश्वर ने तुरंत नहीं बनाया था। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाया था उसी समय परमेश्वर ने यह योजना बनाया था कि संसार में एक उद्धारकर्ता आएगा। जब हम उत्पत्ति किताब 3 के 15 आयत पढ़ते हैं, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह की जन्म की घोषणा हो गया था कि परमेश्वर के पुत्र स्त्री का पुरुष शैतान के पुत्र को क्या करेगा, कुचल डालेगा। स्त्री का संतान शैतान के संतान को क्या करेगा, कुचल डालेगा। स्त्री का संतान कौन है? यीशु मसीह है। ये योजना अचानक नहीं बना यीशु मसीह का जन्म का, इसलिए प्रभु ये स्वर्गदूत मरियम को यही जवाब दिया, ये वचन परमेश्वर की ओर से है और इसे पूरा होना अनिवार्य है। जब कोई परमेश्वर का दास जब आपके पास जाता है ना, जब आपके घर के लिए जब आशीष मांगता है, प्रार्थना करता है ना, वो परमेश्वर की ओर से होता है। और वो आशीष मिलना है जब आप योग्य बनोगे, जब परमेश्वर को स्वीकार करोगे, परमेश्वर के जनों को स्वीकार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम नीचे उसका पढ़ें 14 है, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पापों की धूल झाड़ डालो। और दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बताया कि जिस नगर में तुम जा रहे हो या जिस घर में तुम उतर रहे हो, अगर वहां के लोग तुम्हें स्वीकार ना करे तो क्या करना, अपने पैर की धूल झाड़ लेना। ये आज के पास्टर के लिए नहीं है, वो उसके लिए था, यहूदियों के लिए था। हमें यहां समझना वो कहां भेजा गया, इसको यहूदियों के पास भेजा गया है। इसलिए यहूदियों के लिए कहा गया है वचन। क्यों कहा गया यहूदियों के लिए? क्योंकि ये परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर का वचन इसके पास पहुंचा है, ये परमेश्वर के वचनों को समझता है, इसलिए कहा गया उसके लिए कि अगर स्वीकार नहीं करता है तो धूल झाड़ लो। कलीसिया में आए हुए लोगों से, परमेश्वर विश्वास करने वाले लोगों से परमेश्वर यही कहता है, अगर आप योग्य नहीं बनोगे ना, आप स्वीकार नहीं करोगे ना, पैर झाड़ना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पैर ना झाड़े। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कर रहा है, धीरज धरे हुए तो लौट कर आ जाए, वो अपने चाल चलन को सुधार ले, उसमें परिवर्तन आ जाए, उनका विश्वास मजबूत हो जाए, वो पुराने चाल चलन के जीवन से दूर चला जाए। आज भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशा धरे हुए हैं। इसलिए इस परमेश्वर की आशा को या धीरज को आप व्यर्थ जाने ना दो। आप व्यर्थ जाने दोगे, प्रभु के दास पैर नहीं झाड़ेगा, परमेश्वर स्वयं अपना हाथ पैर झाड़ लेगा। और परमेश्वर कहता है, मैं इनकार करूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करें प्रभु से। जहां पर आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, उस जगह में आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमें कैसे करना है आप हमें सिखाएं, हमें कैसे चलना है आप हमें सिखाएं। अपने जीवन की भार, अपने जीवन की बोझ परमेश्वर पर डाल कर देखो, परमेश्वर से प्रार्थना करके देखो, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से।
पूरे जान से, पूरे बुद्धि से प्रेम करके देखो, वो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, आप योग्य बने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप योग्य बने। आप योग्य बनेंगे, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का कल्याण आपके ऊपर ठहरेगा। उसके बाद नीचे 15 आयत हम पढ़ते हैं, देखते हैं 15 आयत में कहता, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। सदोम और अमोरा के बारे में जानते हो आप? कहाँ पर पढ़ने के लिए है सदोम और अमोरा के बारे में? उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय निकाल के देखें। 18 उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका 20 आयत पढ़ो। हालेलुया। यहाँ क्या कहा जा रहा है? फिर यहोवा ने कहा, सदोम अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि सदोम और अमोरा का चिल्लाहट बढ़ गया है और पाप बहुत भारी हो गया है। सदोम और अमोरा के बारे में बाइबल बताती है, सदोम और अमोरा में वैसे पाप हो रहा था जो सुन कर भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार कर रहा, स्त्री स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहा, इतना पाप बढ़ गया था सदोम और अमोरा में। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर ने अब्राहम से स्पष्ट कर दिया कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट क्या हो गया? बढ़ गया है, उसका पाप बहुत भारी हो गया और परमेश्वर ने उसका दंड भी दिया। 19 अध्याय उसका 24 से पढ़ के देखो, ध्यान से इधर पढ़े, उस 19 अध्याय उसका 24 से। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, हाँ, और उन नगरों को और उनके संपूर्ण तराइयों को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। आज भी जिस जगह में सदोम और अमोरा देश है ना, उस जगह में आज भी जाओ, वो जगह वीरान पड़ा हुआ है, वो खेती करने के भी लायक नहीं है, इतना सल्फर उधर गंधक पाया जाता है। पूरा सत्यानाश हो चुका है। अब गूगल वगैरह यूट्यूब वगैरह चलाते हो, वहां पर आप देखो, सर्च करके वहां पर आएगा सदोम अमोरा का हालत कैसा है। परमेश्वर उसका नामो निशान मिटा दिया और सदोम अमोरा आज की कलीसिया के लिए एक निशानी बन गया है। अगर आप परमेश्वर के शब्द को नहीं सुन रहे हो, परमेश्वर की योग्य नहीं बन रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता ऐसा ही सदोम और अमोरा के जैसा तुम्हारा हाल होने वाला है। स्वर्ग से, आकाश से आग और गंधक गिरा। इधर देखें, स्वर्ग से क्या गिरा? आग और गंधक। गंधक पता है, जब आग में डालोगे ना तो आग और तेज भड़क जाता है। उसको फास्फोरस इंग्लिश में बोला जाता है, साइंस का नाम है, ऐसा उसको बोला जाता है। वो फास्फोरस को आप ऐसे खुले जगह में नहीं रख सकते, वो तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में, केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। और नरक में भी यही चीज है। जब आप उत्पत्ति की किताब जब पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर भी यही लिखा है कि नरक में परमेश्वर गंधक ही डालता है, जिससे कि और उसका आग भड़क जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसका नीचे हम 26 पढ़ते हैं। 26 का था, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वह नमक की खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्ठी का सा धुआं उठ रहा है। देश से क्या हो रहा? धुआं उठ रहा। जब अब्राहम अपने आंख उठाकर देखा उस तराई को, सदोम और अमोरा को जब देखा तो देखा कि पूरा धुआं
आग धधक रही है, पूरा धुआं धुआं हो चुका। और यहाँ पर एक घटना और हुआ। क्या घटना हुआ? उस जगह में लूत, अब्राहम का भतीजा लूत उस जगह में था। परमेश्वर ने उसको बचा लिया, उसको परिवार को बचा लिया, लेकिन उसका जितना संपत्ति वगैरह था ना, वो देश में नष्ट हो गया। वो देश का संपत्ति था, उसी देश में वो नष्ट हो गया। लेकिन उसका पत्नी को बोला था, लूत को भी बोला था, पूरे परिवार को परमेश्वर बोला था, जब तू इस देश से निकल के भागेगा ना तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन लूत की पत्नी माना नहीं। अरे भागते 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 पीछे मुड़कर देखा कि सदोम और अमोरा का हालत कैसा है। परमेश्वर का वचन कहता उसी जगह में वो क्या बन गया? नमक का खम्भा बन गया। तो नमक का खम्भा उसी जगह में बन गया, वो भाग भी नहीं पाई। क्या समझ में आता आपको? आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, आपने संसार को छोड़ दिया है, इस संसार की बहुमूल्य वस्तुओं को आपने छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया। अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके फिर अपना ध्यान लगाओगे तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, ये लालच के कारण वो खंभा बना नमक का, कहीं वो पीड़ा हम पर भी ना आ जाए, वो पीड़ा हम पर भी ना आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमाए नहीं, हम जमा ना करें, इसका मतलब ये नहीं है। जो स्थान, प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। सबसे पहले आप परमेश्वर के लिए योग्य बने। परमेश्वर यही चाहता है कि सबसे पहले आप क्या बने? योग्य बने। आप योग्य नहीं बनोगे, ये सारी वस्तुएं व्यर्थ है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। लूत धर्मी था, या लूत का परिवार धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने नहीं बचाया उसको। वो अब्राहम का परिवार था, वो अब्राहम का भतीजा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचाया। और अब्राहम का भतीजा रहने का कारण कहीं ना कहीं अब्राहम की कुछ ना कुछ बातें लूत के अंदर था। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। जब एक समय आया, परमेश्वर ने बोला तुम्हारा जो इकलौता बेटा है ना, उसको मेरे लिए क्या करो? बलिदान करो। और मोरिया पर्वत पर चला गया, वेदी बनाया, वेदी बनाकर अपने इकलौते बेटे इसहाक को वेदी पर लिटा दिया। और जैसा ही चाकू उठाया उसको काटने के लिए, परमेश्वर का आवाज आया और बोला, मैं तुम्हारे विश्वास को समझ गया हूँ, जान गया, तू परीक्षा में पास हो गया है। और परमेश्वर ने इसहाक को बचाया बलिदान होने से, और इसहाक के जगह में परमेश्वर ने एक मेमने को दिया बलिदान करने के लिए। हालेलुया। और मेमना आज प्रभु यीशु मसीह बन के आया इस दुनिया में। जहां हमें मरना था वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मरा ताकि हम बच जाएं। और सदोम और अमोरा का चिल्लाहट हम पर ना आए, वो दंड हम पर ना आए, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और वो हमारी जगह में मरा ताकि हम बच जाएं। हालेलुया। और इस प्यार को आप छोटी मोटी बातों के लिए व्यर्थ ना जाने। आप प्रार्थना में हैं, गंभीरता के साथ बैठे। आप आराधना में हैं, गंभीरता के साथ बैठे। आप 2 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं या 1 घंटा की प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी काम काज करके छुट्टी लेकर शांति से बैठे। आपका ध्यान अगर परमेश्वर की ओर नहीं है तो ये प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आप प्रार्थना में बैठा है, जैसे आप हालेलुया शब्द बोला, 2-3 विषय के लिए प्रार्थना किया, और वैसे अगर कोई बुलाने के लिए आएगा आप क्या करोगे? तुरंत उठ के चले जाओगे। अगर इस प्रकार की जिंदगी है, जीवन है, तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा परमेश्वर। इसलिए योग्य बने। आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप योग्य बने। आए प्रार्थना करें, सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। योग्य बने, हम योग्य बनेंगे, परमेश्वर का कल्याण हम पर ठहरेगा, परमेश्वर की आशीष हम पर ठहरेगा। अगर हम योग्य नहीं बने तो परमेश्वर का वचन ये भी कहा है, हमारा हालत
सदोम और अमोरा के जैसा हो जाएगा। परमेश्वर अपना पैर हाथ सब झाड़ लेगा, वो इनकार करेगा परमेश्वर कि हम तुम्हें नहीं जानते। आए प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आप सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा। इधर जो भी लोग आया पिता, उससे हमने पिता आपने बातें किया है। हम आज ये विषय नहीं लिया था सिखाने के लिए, लेकिन आपने इन्हें सिखाया है, आपने इन्हें आप इनसे बातें किया है। ये आपका वचन है, ये आपका शब्द है, ये समझकर इधर उपस्थित हर एक लोग स्वीकार करने पाए। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, हर एक लोग पिता यही समझकर स्वीकार करने पाए कि यह आपका वचन है, आपने बात किया है। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप मदद और सहायता करें। लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे पिता, लोगों को समझ दें, इनके विश्वास को दृढ़ करें, इनके विश्वास को स्थिर करें। जैसे हम अन्य जगहों में जाकर प्रार्थना विनती करते हैं, वैसे नहीं, यहाँ आने वाला हर एक लोग मसीह की गंभीरता को जानने के लिए, समझने के लिए, आराधना की गंभीरता को समझने के लिए, वचन की गंभीरता को समझने के लिए आप मदद करें पिता। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा सबों को आशीष करें, बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक लोगों को जीवन में होने के ईश्वर के पिता हम प्रार्थना करते हैं। जो काम धंधा करने वाले हैं उनको काम करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे, बल दे, उनके काम के ऊपर पिता आशीष दे। जो पढ़ने लिखने वाले उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे पिता। जिन्हें नौकरी की आवश्यकताएं हैं हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें मदद करें, हर एक रुकावटों को दूर करें पिता। जिन्हें रोजगार की जरूरत है पिता, उन्हें मदद करें। इधर जितने भी बच्चे लोग हैं सबों को आशीष करें, सबों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। आपके वचन के अनुसार जीने के लिए, चलने के लिए पिता आप मदद करें। आपके नियंत्रण में जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करें। आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा होने के लिए मसीह यीशु हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमार में है हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जिन्हें दुष्ट आत्मा परेशान करती है हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं और दुष्ट आत्माएं निकल कर दूर चले जाए। यीशु आपकी कृपा, वो बीमारी की आत्मा दूर चले जाए, वो बंधन की आत्मा यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए। वो गंदी आत्माएं यीशु के नाम से दूर जाए पाए। जिन्हें गलत गलत बातों में फंसा के रखा है, जिन्हें पारिवारिक समस्याओं में फंसा के रखा है, वो दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से दूर चले जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक लोगों को आप मदद करिए। जिन्हें नशा करने की आदत है, वो बहुत कोशिश करता नहीं छूट रहा है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप मदद करें। वो नशा की आत्मा यीशु मसीह के नाम से नाश होने पाए और वो चंगाई होने पाए, आपके लिए जीने पाए। चाहे कोई भी नशा हो, खैनी खाने की नशा हो, शराब पीने की नशा हो, बीड़ी पीने की नशा हो, कोई भी नशा हो, यीशु के नाम से दूर जाने पाए। पवित्र पिता आपकी कृपा हो। इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबों को आशीष करें, सबों को पर आपकी कृपा, आपकी दया हो। आपके वचन में हर एक लोग स्थिर होने पाए। आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने के लिए, जीवन बिताने के लिए आप मदद और सहायता करें। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही हो, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमारे साथ रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।